भी गया नूर अल्लाह कि जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा, कि जिसका दिल इश्क़ नबी जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा, मोमिनो सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा, मोमिनो सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। बस समझूंगा सुभान अल्लाह कि जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। इसकी बेस थोड़ी कम करो, इतनी मोटी आवाज है नहीं जितनी मोटी आवाज ये निकाल रहा है। हाँ, इसकी आवाज थोड़ी बेस थोड़ी कम, बिल्कुल कम नहीं, नॉर्मल ट्रेवल बढ़ाओ इसका, थोड़ी इको भी दो। वापस समझ जाऊंगा सुभान अल्लाह कि जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। और ये शेर मोहब्बत के साथ मुलादा करें, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह कि हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है। अच्छे मानते बताओ सुनने वालों, तुम्हें कयामत से डर नहीं लगता? लगता है ना? हजरत से पूछो, ये भी डरे, ये भी डरे, हम भी डरे, सब डरे और डरना भी चाहिए, इसलिए कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। 50,000 साल का वो एक दिन होगा कयामत का, नेकियों का, जो नेकियों का भी हिसाब होगा, बुराइयों का भी हिसाब होगा। एक तराजू होगी जिसके 2 पल्ले होंगे, एक पल्ले में नेकियां रखी जाएंगी, एक पल्ले में बुराइयां रखी जाएंगी। वो बड़ा खुशनसीब होगा जो इम्तिहान कयामत में कामयाब हो जाएगा। मगर जानते हो सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। बड़े बड़े नेकोकार उस वक्त में परेशान होंगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर करम फरमा दे। आप भी डरते, हम भी डरते, मुफ्ती भी डरते, मगर डरता कोई नहीं है। कौन नहीं डरता? वो जो नहीं डरता उसे आशिक़े मुस्तफ़ा कहते हैं, उसे दीवाने मुस्तफ़ा कहते हैं। जो दीवाना मुस्तफ़ा होता है वो नहीं डरता। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि दीवाने मुस्तफ़ा ने ये पढ़ रखा है, आशिक़े मुस्तफ़ा ने ये पढ़ रखा है कि कयामत की गर्मी अपनी जगह गर्मी होगी, सबको डर होगा। कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी बहुत पड़ेगी, मगर जो नबी का आशिक होगा वो नहीं डरेगा, इसलिए कि नबी के आशिक को मालूम है मैदाने कयामत में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, अपनी काली कमली का साया फरमाएंगे, आशिकों का बेड़ा पार। वापस समझूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। इतनी जल्दी तकीमे में शुरू ना होता हूँ जितनी जल्दी शुरू हो गया, इसलिए कि वक्त बचाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। वापस समझ जाऊंगा सुभान अल्लाह। सब डरते हैं मगर आशिक क्या कहता है? उसका इश्क देखिए, उसकी दीवानगी देखिए। वो कहता है हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है, हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है कि हम नहीं डरते हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है। मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। बस समझूंगा सुभान अल्लाह। शेर पढ़ने का वक्त नहीं है, ज्यादा नात पढ़ूंगा तो फिर टाइम कैसे बचेगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी अपना सफर शुरू कर चुका हूँ। इस सफर को आगे बढ़ाता हूँ। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ये जलसा किस ताल्लुक से है? बोलो जल्दी 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 बोलो।
अब वो बात नहीं पूछूंगा जो आपको याद नहीं होगी, इस बात को मैं भी जानता हूँ। आपसे वजू के फराइज और गुस्ल के फराइज और नमाज के वाजिबात नहीं पूछूंगा, मैं जो पूछूंगा वो इंशाल्लाह आपको याद है। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। जलसा किस ताल्लुक से बोलो? शादी का, बोलो शादी का। अच्छा एक बात बताएं, जलसा नबी की मोहब्बत, नबी की सुन्नत अदा करना, जो नबी की सुन्नत है निकाह, उसकी तैयारी मुकम्मल करने के लिए अभी पहले से पहले इंतजामात चल रहे। हमारे भांजे मोहम्मद हारून के बेटे यानी कि मोहम्मद तौसीफ को कल शादी होना है, कल चोटी सेहरा होना है, माथे पे पेशानी पे सेहरा बन रहा है, सेहरा बंधेगा, बारात जाएगी, लेकिन बारात से पहले नबी का जलसा कर लिया गया, पिंडाल को सजा लिया गया। और एक पिंडाल नहीं बल्कि पिंडाल से पहले कार्ड भी छपवाए गए। कार्ड से पहले हर जगह जगह जाके रिश्तेदारों में जाके अपने रिश्तेदारों में जाके दावत पर बुलाया भी गया। फला दिन आना, बारात में आना, बारात में चलना, हमारे घर को आना, हमारे घर की जीनत बनना। मैं पूछूंगा अपने भांजे मोहम्मद हारून से, हारून भांजे ये बताओ, तुमने कार्ड छपवाए थे बेटे की शादी के लिए, बारात की तैयारी की थी, बेटे की शादी के लिए पिंडाल को सजाया था, बेटे की शादी के लिए। मैं पूछना चाहूंगा हारून ये बताओ, ये तुमने सब कुछ किया, कार्ड छपवाए बेटे के लिए, तमाम दावतें कराई बेटे के लिए, दोस्तों को कॉल करवाई, दावतों के लिए दोस्तों को बुलवाया गया शादी के लिए, मगर ये बताओ उलमा को क्यों बुलाया, मौलाना अशरफ को क्यों बुलाया, कारी नासिर को क्यों बुलाया, हाफिज मारूफ साहब को क्यों बुलाया, कारी दानिश को क्यों बुलाया? तो मोहम्मद हारून जवाब देंगे, सुलेमान रजा बरकती इसलिए बुलाया, शायरों को इसलिए बुलाया नबी का जलसा हो जाए, नकीबों को इसलिए बुलाया नबी का जलसा हो जाए, मुकर्रिरों को इसलिए बुलाया नबी का जलसा हो जाए। और नबी का जलसा मैं पूछूंगा नबी का जलसा क्यों किया, तो जवाब मिलेगा कार्ड छपे थे इसलिए, दोस्त आ जाए दावत इसलिए कराई थी, रिश्तेदार आ जाए चोटी सेरा इसलिए होगा, मिलने वाले आ जाए, मगर ये कैसे होगा? रिश्तेदार तो आए, आमना के लाल ना आए, इसलिए हमने नबी का जलसा पहले कर लिया, रिश्तेदार बाद में आए, मदीने के ताजदार पहले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कार्ड इसलिए छपे दोस्त आ जाएं, दावत इसलिए कराई गई यार अहबाब आ जाएं, घर घर जाके बुलावा इसलिए किया गया रिश्तेदार आ जाएं। और सुन्नी की अकीदत को ये कब गवारा है, दोस्त भी आए, रिश्तेदार भी आए, अहबाब भी आए, और हमारी खुशी में आमना के लाल ना आए, ये गवारा नहीं है। इसलिए हर सुन्नी ने अपनी शादी से पहले नबी का जलसा करके ये बता दिया, हम दुनियादार को बाद में बुलाते हैं, मदीने के ताजदार को पहले बुला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजलो करम है ये माशाअल्लाह, ये शादी की तैयारियां चल रही है, उसकी वजह से ये जलसा हो रहा है। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा ले। और मेरे नबी का, हमारे नबी के ताल्लुक से हम सबका अकीदा है, हमने जलसा सजाया है, गलियों को सजाया है, पिंडाल लगाया है, अब न के लाल तशरीफ ले आए, और मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ये पावर अता फरमाई है, चाहे तो मुस्तफ़ा यहाँ गरीब खाने पे तशरीफ ले आए, और अगर नबी ना भी आए तो वहीं से नजरे करम फरमा दे, पार हो जाए। सुभान अल्लाह, वहीं से नजरे करम फरमा दे, बेड़ा पार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी के ताल्लुक से ये बड़ा अच्छा काम हो गया जो जलसों का एहतमाम होने लगा। सुभान अल्लाह, इसलिए कि बुराइयों से लोग बचने लगे, डीजों से लोग बचने लगे, नंगे नाच से लोग बचने लगे, वाहियात से बचने लगे, तमाम लहू लुअब से बचने लगे। और आज हर आशिक मुस्तफ़ा ने इरादा कर लिया क्या अच्छा हो जाए, सुन्नत भी नबी की है, जलसा भी नबी का हो जाए, ये निकाह नबी की सुन्नत है, जलसा भी नबी का हो जाए। सुभान अल्लाह। और नबी के जलसे में आने वाले जितने आएंगे नबी का पैगाम मोहब्बत से सुनेंगे, सुनाने वाले सुनाएंगे, सुनने वाले सुन के अगर एक बंदा भी अमल के लिए तैयार हो गया तो आने वालों का भी बेड़ा पार है और सुनने वालों का भी बेड़ा। इसलिए अल्लाह का बड़ा फजल करम है, वक्त कम है, वरना मैं शादियों की तकरीर में अक्सर और बेशतर वो चीजें बयान करता हूं जो शादी से ताल्लुक रखती है। मिसाल के तौर पे आज हमारी कौम में मड़ा
होता जा रहा है। बोलो क्या हो रहा है, बोलो मंडा है ना। जो तरीका था गैरों का वो तुम अपना रहे हो, और जो तरीका था मेरे मुस्तफा का वलीमा उसे छोड़ते जा रहे हो। बताओ ईमानदारी से, है ना। वलीमा नबी की सुन्नत है, और मैं अपने भांजे हारून साहब को भी ये मशवरा दूंगा कि वलीमा कैंसिल न करें, और वलीमे को जबरदस्ती ना समझे कि बहुत बड़ा वजन है। वलीमा अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी तो खूब बड़ा कर लो, इतना कर लो सिसोना वालों नहीं बल्कि पूरे 5 गांवों को खाना खिला दो, हैसियत हो। और ये बड़े के चक्कर में छोटा भी छोड़ दो, ये काम गलत मत करो। छोटा भी वलीमा करना आया है और बड़ा वलीमा करना भी आया है। और छोटे से छोटा वलीमा मैं तुम्हें सुनाऊं, मेरे नबी का निकाह हुआ एक बीवी के साथ। मेरे मुस्तफा मैदान खैबर और मदीने के बीच में है, निकाह हो गया। और जब निकाह हुआ ना तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों किसी के पास कुछ है? तो एक सहाबी बोले आका पनीर के टुकड़े हैं, दूसरे बोले आका खजूर हैं, तीसरे बोले या रसूलल्लाह मेरे पास घी है। मेरे आका ने फरमाया लाओ सब चीजों को इकट्ठा किया जाए। पनीर के टुकड़े भी इकट्ठा किए गए, खजूरें भी इकट्ठा की गई और घी भी इकट्ठा किया गया। मुस्तफा ने उसे सामने दस्तरखान पर रख के उसको मिलवा दिया गया। और जब मिला के कहा मेरे गुलामों आओ, मुस्तफा का निकाह हुआ है, ये खाना निकाह की सुन्नत जो वलीमा है उसको समझ के खा लो, सबको सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम इस वलीमे को छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं मशवरा दूंगा, हर एक इस्लामी भाई को मशवरा दूंगा, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो खूब धूमधाम से खाने का एहतमाम करो। और अगर ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, शादी के बाद में जब तुम्हारे बेटे की दुल्हन तुम्हारे घर में आ जाएगी, रात बीतने के बाद जो अगला दिन आए, इतने रिश्तेदार तो सबके घर रुके होते हैं, 10-15 मेहमान तो सबके घर रुके होते हैं, उनके लिए तो तुम खाना बनाओगे ही नहीं। तो बेहतर क्या है कि इस मौके को, इस मौके को गनीमत जानो और इस मौके को जाने मत दो, बल्कि मेहमान घर के 10-15 मिला लो और 10-15 मदरसे के तालिब इल्मों की दावत कर दो, इमामा मुदर्रिसीन की दावत करो। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो इतने 15-20 लोगों की दावत करके दस्तरखान बिछा के खाने वालों से कह दो ये खाना जो है निकाह की सुन्नत वलीमा है, उसको समझ के खा लो, सवाब। सुभान अल्लाह, मगर अफसोस हालात इतने नाजुक हैं हमारे और आपके, हम बारात वाले दिन भी 10 पतीले बनाने को तैयार हैं, मरने में भी 2-3 तैयार हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, उस पे खूब दिल लगाए बैठे हैं। और जिसे हमें दिल लगाना चाहिए था नबी की सुन्नत से, उससे दिल हम उचाट किए बैठे हैं, दिल को दूर किए बैठे हैं। याद रखो नबी की सुन्नत में इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं। अगर नबी की सुन्नत पे बंदा अमल करने लगे तो फिर दुनिया में जलील और रुस्वा नहीं होगा, कौम का दोबारा इमाम बनता हुआ नजर आएगा, कौम का इमाम जमाने का इमाम बन जाएगा। कई सुन्नतें अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो बहुत वक्त चाहिए, मगर 1-2 सुन्नत आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये मिसवाक है ना, मिसवाक, और मिसवाक को कौन जानते हैं? या तो मुदर्रिस साहब जानेंगे, इमाम साहब जानेंगे। और ये जो आज का मॉडर्न जमाना है ना, ये तो अच्छे कोलगेट को जानता है, अच्छे से अच्छे ब्रश को जानता है, किससे दांत बिल्कुल साफ होंगे, व्हाइट हो जाएं, सफेद हो जाएं, कौन सा मंजर ऐसा है, कौन सा ब्रश ऐसा है। मगर खुदा की कसम ये मिसवाक नबी की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, नबी की सुन्नत है। और मिसवाक के करने से फायदे कितने हैं, बहुत फवाइद है, मगर मैं एक दुनिया का फायदा आपके सामने बयान करता हूँ। एक जंग के मौके पर मुसलमान नबी के गुलाम मिसवाक कर रहे थे, नबी की सुन्नत को अदा कर रहे थे। काफिरों के गिरोह में से कुछ लोग निकले और मुसलमानों की तैयारी देखने के लिए जब मैदान जंग में पहुंचे तो देखा कि देखो मुसलमानों के पास लश्कर कितना है, मुसलमानों के पास हथियार कितने हैं, मुसलमानों के पास तीर कितने हैं, मुसलमानों के पास घोड़े कितने हैं, मुसलमानों के पास साजो सामान कितना है।
लेकिन जैसे ही काफिरों के चुनिंदा लोग आए ना तो वो देखकर हैरानो शुदर रह गए कि उनके पास न कोई तलवारें ज्यादा हैं, न घोड़े ज्यादा हैं, न ऊंट ज्यादा हैं, बल्कि मुसलमान बेफिक्र होके नबी की सुन्नत मिसवाक है उसको अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, मिसवाक कर रहे हैं। वो काफिरों ने मिसवाक करते हुए देखा, दौड़े दौड़े गए और जाके अपने गुरु से बोले, मुसलमानों से हम कामयाबी नहीं पा सकते, मुसलमानों से जीत नहीं सकते। कहा क्या बात है, फौज ज्यादा है? बोले ना। लश्कर ज्यादा है? बोले ना। ऊंट ज्यादा है? बोले ना। घोड़े ज्यादा है? बोले ना। तलवारें ज्यादा है? बोले ना। बोले फिर डर किस बात का है कि मुसलमान अब तक तो हथियारों से हमला करते, अब अपने दांतों को तेज कर रहे हैं, अपने दांतों को तेज कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारी कच्चे को बदन को चबा जाए। खुदा की कसम, नबी की सुन्नत का ये फायदा हुआ कि वो काफिर मैदान छोड़ के भाग गए और मुसलमान वो जंग जीत गए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नत के फायदे होते हैं। अल्लाह का बड़ा फज़ल करम है। और निकाह नबी की सुन्नत है। बोलो निकाह नबी की, जल्दी बोलो निकाह नबी की। तो सुन्नत है तो सुन्नत के दायरे में करना चाहिए ना, बोलो ईमानदारी से। सुन्नत, लेकिन सुन्नत के दायरे में सुन्नत हो रही है? बोलो। आतिशबाजी हराम है ना। और मैं मशवरा भी दूंगा, हर किसी के कान तक पहुंचा देना। रात में लुटा दिए 10-20 हजार रुपए जलसे में, खूब शौक से नबी की नाते भी सुनी, नबी की बातें भी सुनी, अल्लाह का जिक्र भी सुना। और सुबह को जब जैसे ही चोटी सेरा हुआ तो फिर यहाँ तो छोड़ो ही छोड़ो, जिस जगह बारात जाती है वहां वालों की खैरियत नहीं है ना। क्या कहते हैं उसे, एक तरफ से जब छुटा तो बहुत छुटा चढ़े, अल्लाह माफ फरमाए। इन तमाम चीजों से हमें बचना है, ये गलत काम है। और क्या बेहतर होता, क्या बेहतर होता, तुम्हें पैसे तो खर्च करना है, अपने बेटे की शादी का इजहार ही तो करना है, अपने बेटे की शादी का प्रचार ही तो करना है, लोगों को बताना ही तो है। अच्छा होता चोटी सेरा तैयार होता, तू अपने बेटे के नाम से मस्जिद में 100 का नोट देता, 100 रुपए मस्जिद को, 100 रुपए मदरसे को, या 500 मस्जिद को, 500 मदरसे को, 150 रुपए इमाम साहब को। माइक में ऐलान लगता और जिनके कान के पर्दों तक आवाज आती, ऐलान करने वाला ऐलान करता कि फला साहब के बेटे का चोटी सेरा तैयार है, उसकी खुशी में मस्जिद मदरसे के लिए इतने रुपए देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के घर का भी फायदा होता और जितने लोगों के कानों तक आवाज जाती, सबके दिल से दुआ निकलती, या अल्लाह इस तेरे बंदे ने कितना अच्छा काम किया है। अगर ये रिवाज कायम हो जाएगा तो जितने लोग भी मस्जिद मदरसे में चोटी सेरे के नाम से पैसा देंगे उन्हें तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा। जिसने ये पहली बार लॉन्च किया है उसे हर बराबर सवाब मिलता रहे, किसी के सवाब मिलता रहेगा। और कुरान पाक का 8वां पारा, अल्लाह फरमाता मा जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। रब फरमाता जो नेकी को सबसे पहले दुनिया में लाता है, अल्लाह उसको सवाब इतना देता है कि एक का एक नहीं बल्कि उसके मिस्ल 10 सवाब, 10 गुना सवाब अता फरमाता है। पता चला तुमने नेकी का काम इजाद किया, फिर तुम्हारे बाद जितने भी करेंगे तुम्हारे सवाब में कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, तुम्हें हर किसी के बदले का सवाब मिलता रहेगा। ऐसे बुराइयां आ गई दुनिया में, लोग बुराई एक करता है फिर दूसरे देख उसी की बुराई पर चलने लगते हैं। हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम गलत लोगों की रविश को इख्तियार नहीं करेंगे, हम आमना के लाल के रास्ते को इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चा करो। रब की नेमत का चर्चा करना है। बेटा मिला ये रब की बहुत बड़ी नेमत है, बेटे को जवानी मिली ये रब की बहुत बड़ी नेमत है, बेटे की शादी का वक्त आया ये रब की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने मकान बनवा दिया ये रब की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह इज्जत से दाल से रोटी खिलवा रहा है ये रब की बहुत बड़ी नेमत है। इज्जत नहीं तो कुछ नहीं, इज्जत है तो सब कुछ है। सुभान। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की नेमत की कदर करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, हर मौके पे अपने रब को याद किया करो, हर हसीन मौके पर, हर गम के मौके पर, हर खुशी के मौके पर अपने रब का चर्चा किया करो। अल्लाह फरमाता व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चे करो। सुभान अल्लाह। अभी कारी नासिर साहब बड़ी अच्छी बात बयान फरमा रहे थे कि हम शादियों में
दावत करते हैं, अमीरों को तो बुलाते हैं और गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, मेरे नबी फरमाते हैं ऐसी दावत में मत जाया करो जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। ऐसी दावत में जाया करो जिसमें अमीरों के साथ गरीबों को भी इज्जत दी जाया करे। सुभान अल्लाह। गरीबों को भी दावत दी जाया करे, गरीबों को भी खिलाया जाया करे। अल्हम्दुलिल्लाह। और गरीब को खिलाने में फायदा क्या होता है? अमीर खाएगा तो सिर्फ ये समझ के खाएगा, टेस्ट कहता था इसने कैसा खिलाया, हमने इसे कैसा खिलाया। लेकिन जब गरीब तेरे दस्तरखान पर बैठ के खाना खाएगा और उसका पेट भर जाएगा तो उसके दिल से दुआ निकलेगी, मौला इस भाई ने मेरा पेट भरवाया है, मौला मैं दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह इसके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। ये गरीब दुआ करेगा, अल्लाह की बारगाह में इसकी दुआ कबूल हो। इसलिए गरीबों का ख्याल किया करो। हमारे यहाँ रस्म चली है, छोटी सेरा होता है और जैसे ही दूल्हा मियाँ उठते हैं उसके बाद पैसे बखेरे जाते हैं, नोट बखेरे जाते हैं। ये किसी तरीके से उस दौर में बिल्कुल सही भी था, इसलिए कि खुशी का मौका था। वैसे तो हम किसे किसे बांटेंगे, काश हम फेंक देंगे तो कितने बच्चों के हाथ में आ जाएंगे, कितने गरीबों के हाथ में हो जाएंगे। और बेहतर ये तरीका है कि तुम जो फेंकते हो, तुम जो लुटाते हो, इससे बेहतर तरीका यह है कि अपनी बस्ती में नजर दौड़ाओ। कल को छोटी सेरा है, आज रात को नजर दौड़ाओ, हमारे महल्ले में गरीब कौन है, वो कौन है जिसके पास राशन नहीं है, वो कौन है जिसके पास बच्चों के कपड़े नहीं है, वो कौन है जिसके गरीब बच्चों के पास जूती चप्पल नहीं है। इस रात में सोच लो और सुबह को लड़के का बाप या लड़के की माँ जाके बंद मुट्ठी लेके जाए और ये समझ के दिल में तसव्वुर करके ले जाए अपने बेटे की छोटी सेरे की खुशी में, अपने बेटे की शादी की खुशी में मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ। ईमानदारी से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल से इतना खुश होगा, इतना खुश होगा, तेरे बेटे की भी लाज रख लेगा और तेरे बेटे के घर में जो दुल्हन आएगी उसके पेट से अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सबको सुधार करने की जरूरत है। और अल्लाह माफ फरमाए, पहले क्या था, लोग नबी की निकाह, नबी की सुन्नत है निकाह, उसको करते थे तो सुन्नत के दायरे में करते थे। और अब निकाह नबी की सुन्नत है और सुन्नत के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। अब खाना है ना, अच्छा एक बात बताओ, किसी भूखे के सामने खाना रख दिया जाए तो वो बखेर के खाएगा या चुन चुन के खाएगा? बोलो ईमानदारी से बोलो। किसी भूखे के सामने एक प्लेट बिरयानी भर के रख दो तो वो बखेर के खाएगा? वो बोटी चेक करेगा, इसमें कम चिकनाई है, इसमें ज्यादा है, इसमें हड्डी ज्यादा नहीं ना। वो जितनी भी मिल गई उससे प्लेट भर के उसे मौका गनीमत जान के बड़े शौक से खाएगा कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे खाना दिलवाया। मगर अफसोस, याद रख लो, जो खुदा खुशहाली देना जानता है वो खुदा तंगहाली भी देना जानता है। तुम्हारे पास रेल पेल है, खूब राशन है, खूब पैसा है, इधर से उधर रिस्क की बेकदरी करते हो, शर्म नहीं आती है? तुम किसी के यहाँ जाते हो, टेबल पे एक मुंह मारा बोटी में, बाकी नीचे को फेंक दी, एक चावल लिया, वो खाया, पसंद आया वो तो खा लिया और ना पसंद आया गिरा दिया। तुम रोटी खाते हो, जो कच्ची है उसे छोड़ देते हो, और छोड़ना ही नहीं उसे टेबल के नीचे डाल देते हो। और बहुत से तो ना हंजार, बहुत से तो ना पढ़े लिखे जाहिल निकम्मे रोटियों से हाथ पूछ पूछ के टेबलों के नीचे डालते हैं। याद रखो मुसलमानों, ये रिस्क है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये खाने के लिए अल्लाह ने रिस्क दिया है, हाथ पूछने के लिए ये रुमाल नहीं है जो तू रोटी के साथ रिस्क के साथ बेइज्जती कर रहा है। याद रख, अगर रब को ये तेरा तरीका ना पसंद आया ना तो तेरा तो छिनेगा छिना, तेरी नस्लों तक का अल्लाह रिस्क छीन लेगा। इसलिए कि रिस्क के साथ बेकदरी नहीं करना चाहिए। रिस्क जितना मिले अल्लाह की तरफ से गनीमत जान ले, इसकी कदर कर ले। इधर रिस्क की कदर करेगा, अल्लाह ज़माने में तेरी इज्जत को सरफराज फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सबको जरूरत है, एक बात याद रखें, सुन्नत अदा कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है टेबल पे हो तो, जमीन पे बैठ के हो तो, जितना खाइए, जितना चाहिए उतना लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए, उसको खराब मत कीजिए। और बड़ा अफसोस होता है शादी ब्याहों में जाके, हम देखते हैं मैरिज हॉल में जाके, अल्लाह माफ फरमाए मुसलमान जो नबी की प्यारी सुन्नत अदा कर रहे थे, पहले दस्तरखान बिछा के लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे और महफिल ऐसे लगती थी, मैंने खुद अपने बचपन में देखा है और आपको खूब याद होगा और बुजुर्गों को तो याद ही है, लेकिन मेरी कौम के नौजवान सुने, हमने अपने बचपन में देखा है। एक मेड बिछती
थी, एक कालीन बिछती थी या बाल बिछता था, उस पे महफिल बैठती थी। चाहे वो बाराती हो या आम मेहमान हो, वो सब के सब बैठ जाते थे। आमने सामने एक दूसरे का चेहरा होता था। खिलाने वाले हाथ में एक के बाल्टी होती थी, एक के हाथ में कूंडा चावल होता था। उसके बाद में आमने सामने बैठे हैं। इसका फायदा क्या है? एक तो फायदा ये है कि सुन्नत मुस्तफा पे अमल हो रहा है, और दूसरा फायदा ये है जब आमने सामने चेहरा मिलेगा तो वो रिस्क की बेकदरी नहीं कर पाएगा, इधर उधर फेंकने नहीं पाएगा। ये सुन्नत छोड़ी तो हम आ गए टेबलों पे, और जब टेबलों पे आए तो चैन यहाँ भी ना मिला। इसलिए कि अब अगर कोई नीचे बैठ के खाए ना तो उसे समझते लोग ये देहाती है, कम पढ़ा लिखा है, बावला है, पागल है, पगला है, इसे कुछ पता नहीं है, नीचे बैठ के खा रहा है। माफ फरमाए अल्लाह। याद रखो प्यारे, ये नबी की सुन्नत थी नीचे बैठ के खाना। तुम्हें ये तरीका पुराना लगा, तुमने लॉन्च कर लिया नया तरीका, टेबलों पे आ गए और टेबलों पे बैठ के कितनी बेइज्जती की तुमने रिस्क की। रोटियां डाल दी, बोटियां डाल दी, तरकारी ऐसे कैसे डाल दी, चावल तुमने टेबल के नीचे डाल दिया, और हर एक फंक्शन में इतना खाना बर्बाद होता है, कम से कम 100-150 आदमियों को खाने से पेट भर जाएगा। इतना खाना बेकार जा रहा है, 100 आदमियों का पेट भर सकता है, मगर फिर भी लोगों को चैन नहीं आया। अब दूसरा तरीका निकाल लिया, मॉडर्न और वीआईपी, जो गधे और जानवरों का तरीका था, खड़े होके खाना। हमारा भी इत्तिफाक होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बचने वाले आज भी बच रहे हैं, सुभान अल्लाह। खड़े होके खाना मत खाओ, ये जानवरों का तरीका है। हमें तो जानवरों के तरीके पे नहीं, आमना के लाल के तरीके पे अमल करना है, सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नत पे अमल करना है। ये लोग खड़े होके खाना खा रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, और मैं हर जलसे में इस बात को कहता हूं, जब तक नबी की सुन्नत पे चल रहे थे, बादशाह थे, सब इंसान बादशाह, सब मुसलमान बादशाह थे। और जब से नबी की सुन्नत छोड़ी है, सबके सब अमीर भी फकीर हो गए, अमीर भी फकीर हो गए। आप कहेंगे फकीर किसी बिरादरी का नाम नहीं है, फकीर कहते हैं साइल को, कई माना आते हैं। फकीर भिखारी को भी कहते हैं, फकीर मांगने वाले को भी कहते हैं। पहले मांगने वाले आते थे, तरीका क्या होता था, वो बर्तन फैला के, झोली फैला के मांगते थे। बिल्कुल जो जहां मैरिज हॉल में खाना खड़े होकर है, वहां जाके देख लो, बड़ा बड़ा वीआईपी हाथ में प्लेट लिए, कभी इस डोंगे के पास खड़ा है, कभी इस भगोने के पास खड़ा है, कभी यहाँ से ले रहा, कभी यहाँ से ले रहा। फकीरों का तरीका ले लिया। क्या मतलब? सुन्नत मुस्तफा छोड़ोगे, जमाने में रुसवा हो जाओगे, और सुन्नत मुस्तफा बनाओगे तो जमाने के इमाम बन जाओगे, जमाने में मोहतशम बन जाओगे, जमाने में मुअज़्ज़ज़ बन जाओगे, और जमाने में इज्जत वाले बन जाओगे। नबी की सुन्नत हम सबको अदा करना है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, वअम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, मेरी नेमत को पाओ तो चर्चे करो। जहां जहां तक आवाज जा रही है सिसोना में, सबको पता है हारून के बेटे की कल को शादी होना है, उसी का जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह। प्रचार क्या होगा, इससे अच्छा इजहार क्या होगा, इससे अच्छे रब की नेमत का प्रचार क्या होगा। और जब जलसा हो गया, फिर दूसरे महल्ले में शादी होगी, वो भी सोचेगा यार कितना अच्छा काम किया था, चलो ये अच्छा काम है, हम भी शादी की खुशी में नबी का जलसा कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। ये आम हो जाएगा, और जब आम हो जाएगा, जैसा कि मौलाना अशरफ साहब ने कहा, और मैं भी ये बात कहता हूँ, ये जलसे सिर्फ जलसे नहीं है, ये चलते फिरते मदरसे, चलते फिरते मदरसे। और आपकी उम्र इस काबिल नहीं है जो 40-50 साल के हो गए कि जलसे में जाके, मदरसे में जाके 4 दीवारी में दाखिला लोगे, तब कहीं तो 4 साल पढ़ोगे। नहीं, आपके लिए तो यही मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप आए, 3-4 आलिम तक़रीर करते हैं, और 3-4 आलिम 100-150 मसाइल या 100-150 बातें हदीसें सुनाते हैं। उनमें से अगर 2-4 बातें आपको याद रह गई, और याद रहने के बाद अमल की कोशिश कर ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कराने वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा, सुनाने वालों का भी बेड़ा पार, और आने वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हम अच्छा कदम उठाएं, अच्छा काम करें, अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करें, खूब नेमतों का प्रचार करें। अल्लाह यही कुरान में फरमाता है, मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चा करो। और चर्चे के साथ साथ हमारे तौसीफ साहब जो कल को शादी इनकी होगी, इनके लिए भी नबी की सुन्नत जो अमल करना जा रहे हैं कल को, ये निकाह नबी की सुन्नत है। सुन्नत का मतलब ये है कि तुम सुन्नत अपना के, सुन्नत पे अमल करके जब दूसरे की बेटी को दुल्हन बना के लाओ, तो फिर सुन्नत मुस्तफा के दायरे में घर बसाना भी पड़ेगा, घर चलाना भी पड़ेगा। सिर्फ बीवी के होके मत रहना, सिर्फ माँ के होके मत रहना, सिर्फ बाप के होके मत रहना। सेरा नाम सुना ना, सेरा सेहरा, कहीं मौलाना का नाम है क्या सेहरा? है सेहरे का नाम सुना है ना? इसकी मीनिंग पता आपको क्या है सेहरे की? सेहरे के माना है जिम्मेदारी। क्या है माना?
जब सेरा बन गया ना माथे पे तो जिम्मेदारी लागू हो गई। कुंवारा था बच्चा, रात में 11 बजे आया, अम्मा ने टोका, बस अब्बा को फुर्सत ही नहीं है, 12 बजे आया। लेकिन जब शादीशुदा हो गया ना तो इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, बीवी को अलग हिसाब, माँ को अलग हिसाब, बाप को अलग हिसाब। जब तक शादी नहीं हुई थी क्या कमाया क्या लुटाया, अब्बा ने पूछा छोड़ दिया, अम्मा ने पूछा छोड़ दिया। लेकिन जब जैसे ही सेहरा बना सर से, जिम्मेदारी हो गई, दूसरे की बेटी को दुल्हन बना के लाया तो अब जिम्मेदारी बन गई। इसलिए कि कुंवारा था, छोटे भाई को अगर तूने गुस्से में कह दिया तो भाई को इतनी बात बुरी नहीं लगती जितनी कि शादी के बाद बुरी लगती है। बाप से तूने कुछ कह दिया, कुंवारा था तो इतनी बात बुरी नहीं लगती जितनी शादी के बाद बुरी लगेगी। माँ से कुछ बात पलट के कहता तो इतनी बुरी न लगती जितनी अपने दुल्हन के सामने, माँ के सामने पलट के कोई बात कहेगा। अब जिम्मेदारियां है, फूंक फूंक के कदम उठा के रखना है, बीवी की मोहब्बत का भी ख्याल करना है, माँ की ममता का भी ख्याल करना है, बाप की मोहब्बत का भी ख्याल करना है। और कहाँ कहाँ ख्याल करोगे, सिर्फ एक तरीका बताता हूँ, सुन्नत मुस्तफा को अपना लो। सुन्नत मुस्तफा क्या है, बीवी को ये जान ले कि मेरे अलावा इसका कोई नहीं है, और माँ को ये समझ ले ये मेरी माँ है, ऐसी ममता किसी के पास नहीं है, ये मेरा बाप है, बगैर बाप के जन्नत मिलने वाली नहीं है। अगर तुमने इन बातों पर गौर व खोज कर लिया, बीवी को मोहब्बत वक्त पे दी, माँ की ममता का ख्याल वक्त पे किया, बाप की मोहब्बत का ख्याल वक्त पे किया, भाई की मोहब्बत का ख्याल वक्त पे किया, बहन की मोहब्बत का ख्याल वक्त पे किया, तो इंशाअल्लाह हमारे तुम्हारे घरों में ये जहन्नमी माहौल नहीं, जन्नती माहौल बनता हुआ ना। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे लिए जरूरी है दुल्हन लाए, उसकी कद्र करें, इज्जत करें, मगर ऐसी इज्जत मत करना कि माँ की इज्जत खाक में मिल जाए, ऐसी इज्जत मत करना बाप की इज्जत खाक में मिल जाए। बीवी से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नत है। और उन माँ बाप के लिए भी एक मसला बता दूं, आज बड़ा गजब होता है, अल्लाह माफ फरमाए, अगर मियाँ बीवी एक साथ बैठ के खाना खा लें तो अम्मा को भी हजम ना होता। क्या कहते हैं, देखो कितने नालायक हैं, शर्म ना कर रहे, शर्म। अब्बा के भी ख्याल ना है, अम्मा के भी। बेटे जहां शर्म करनी चाहिए वहां करो, लेकिन मियाँ बीवी का साथ में बैठ के खाना ये नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, तो नबी की मगर ये सुन्नत जब ही है जो सुन्नत के दायरे में करो। क्या मतलब, अम्मा को तो लाते मारो, अब्बा का तो डांटो, और बंद कमरे में बीवी के साथ दस्तरखान पे अच्छे अच्छे मेवा खाओ, अच्छे अच्छे जूस पिलाओ, और अम्मा के दिल को पता मत दो, बाप को ख्याल मत करो, तो फिर ये सुन्नत से हट के बात हो जाएगी। इसलिए कि माँ की मोहब्बत तो हमें करना ही है, बाप की इज्जत का ख्याल तो हमें करना ही है। और मैं कहता हूँ जितने घर बिगड़ते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा रूल बेटे का होता है। क्या कहते लोग, यार बेटा क्या करे, परेशान है, किस किस की सुनेगा, अब्बा की भी टेंशन है, अम्मा की भी टेंशन है, किसकी सुनेगा। मैं कहता हूँ किसी की मत सुन, शरीयत मुस्तफा की सुन ले। सुभान अल्लाह। क्या मतलब, कुंवारा था, जितने कमा के लाया अम्मा की गोद में दे दिया, 2000 लावे 10,000 अब्बा को देता या अम्मा को देता। और जब हो गया शादीशुदा तो फिर ना बता रही कितना कमा रही हूँ, कितना बचा रही हूँ। और पहला जुल्म क्या करता है, पहला जुल्म सुने, मेरे हिसाब से पहला जुल्म है ना, मेरे हिसाब से, कोई शादी हो गई और उसके बाद में दुल्हन घर में आ गई तो फिर जाता मार्केट, जूस लाएगा या कुछ मेवा लाएगा, रबड़ी लाएगा। पहले तो कोई भी चीज लाता था, केला भी लाता था, कुछ भी लाता था, बिल्कुल खुले में लाता था और अम्मा के हाथ में दे दी थैली, है ना। और जब शादीशुदा हो गया तो बगल में छुपा के, जो कभी इसने 25 साल तक कभी ऐसे बायां ना की होंगी, और शादी होके ऐसे या गोद में छुपा के, या फिर ऐसे, इधर अम्मा बैठी है तो ऐसे, इधर बैठी है तो ऐसे, कभी पीछे कभी आगे। अब एक बात बताओ, जो तुम माँ से छुपा के अपनी बीवी के सामने लेके जा रहे हो तो इसका असर बताओ क्या गलत पड़ता है। उसका असर ये पड़ता है कि वो जो आती है तुम्हारे घर में या हमारे घर में, जिसके घर में भी आएगी, वो सोचेगी देखो अभी से इतना फर्क आ गया कि ये माँ से छुपा छुपा के मुझे दे रहा है, या तो इसकी माँ को तकलीफ होगी, मुझे सामने खिलाएगा, या फिर ये माँ को देना नहीं चाहता। अब सोच लो, जब
जब तू एक निकाह जो नबी की प्यारी सुन्नत थी, सुन्नत को तूने सुन्नत के दायरे में कर लिया, दुल्हन आ गई, लेकिन जब पहले दिन से 2-3 दिन से तूने भेदभाव करना शुरू कर दिया तो वो तेरी बीवी न तेरी बाप की इज्जत का ख्याल करेगी, न तेरी माँ की इज्जत का ख्याल करेगी। बल्कि अच्छा क्या होता जब तू मार्केट से कोई जूस लाता, कोई मेवा लाता, कोई रबड़ी लाता, माँ की गोद में देता, माँ तुम ले लो, या फिर 2 जगह लाता, एक जगह माँ को बाप को देता, एक जगह बीवी को देता। और कोई माँ इतनी नालायक नहीं, कोई बाप इतना नालायक नहीं कि उसका बेटा उसके सामने कोई चीज घर में लाए और खुद खा जाए, बल्कि हर माँ ये करेगी कैसे ही बेटा माँ की गोद में देगा, माँ लेके 2-4 लुक़मे या 2-4 चीजें इस्तेमाल करेगी और इस्तेमाल करके तेरे हाथ में वापस दे देगी और कहेगी बेटे जा तू भी खा ले, तेरे बच्चे भी खा ले। उस वक्त माँ के दिल से जो दुआ निकलेगी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल। हम सबके लिए जरूरी है घर को घर समझे, बीवी को बीवी समझे, बाप को बाप समझे, माँ को माँ समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी और वक्त देगा तो इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में आपके सुनने में जो कसदन सहवन गलती हो हुजूर के सदक़े में वहाँ फरमाए। आमीन। वाखिर